गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजे की का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और विंडो लगभग ओपन हो गई है और लगभग काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरने की कोशिश भी की है और बहुतों के फॉर्म्स भरे भी जा चुके हैं और काफ़ी को बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना भी फेस करने को मिल रहा है। जैसे कि एक ऑप्शन है, जब हम फ्रंट पेज पे जाते हैं mcc.nic.in पे जब हम गए, पीजी हमने सेलेक्ट किया, फिर हम नीट, फिर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक किया। वहाँ पे कैंडिडेट रोल नंबर आता है। उसके बाद एक वहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, डेट्स कॉल्ड कन्फर्मेशन नंबर। बेसिकली वो आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर है जो कि पीजी समथिंग से स्टार्ट है। तो एप्लीकेशन आईडी नंबर है, वो आपको डालना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, फ्रंट पेज पे ये जो कैंडिडेट का नाम होगा और उसके जो इनिशियल्स होंगे वो सेम होंगे जो आपने वहाँ पे फॉर्म भरा था नीट में, और जो मदर इनिशियल होगा वो भी एकदम सेम होगा जो आपने वहाँ पे फॉर्म भरा था। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालना है। उसके बाद वो फॉर्म, वो पेज बढ़ के, वो मतलब पहला पेज ख़त्म हो जाएगा और वो सेकंड पेज के ऊपर आ जाएगा। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज़ करने हैं अप्लाइंग के लिए कि क्या क्या ले रहे हैं आप। ऑल इंडिया ले रहे हैं, डीम्ड ले रहे हैं, सेंट्रल ले रहे हैं, एफएमसी ले रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने नीट के फॉर्म पे एफएमसी नहीं लिया था उनका एफएमसी नहीं आया है। एक बात और, जिन्होंने एनआरआई कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे 10 तारीख को, वो अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुआ है। माइट भी चॉइस फिलिंग में अपडेटिंग होकर दिखाएगा या राउंड 2 में दिखाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर वो राउंड 2 में आके शो हुआ था। एक बात और है, पूरा मेलिंग एड्रेस आपको टाइप करना है। जो मेलिंग एड्रेस है जिसमें आप स्लैश हैश का यूज़ नहीं करेंगे। स्लैश की जगह आप हाउस नंबर यूज़ कर सकते हैं, स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्लैश और हैश अगर करेंगे तो नहीं होगा। एक बात और है कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बात और बहुत क्लियर है कि बहुत लोगों का पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल हैंडीकैप का डॉक्यूमेंट सिंबल ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ रहा है। वैसा नहीं है। अगर ऐसा आ रहा है आपका ऑलरेडी, वो क्लिक होकर डिसेबिलिटी में दिखा रहा है, तो उसको आप रिफ्रेश करेंगे उस पेज को या लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कीजिए, तो वहाँ पे वो क्लियर कट दिखाने लगेगा। और जो यूनिक पासवर्ड बनाएंगे उसमें एक कैपिटल लेटर आपको बनाना है, एक न्यूमेरिकल यूज़ करना है, और कोई हैश स्लैश में से कोई एक स्पेशल अल्फ़ाबेट है जो आपको उसमें यूज़ करना है। उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा या आपकी मेल पे आएगा, जो आपको वहाँ पे डालना है और देखना है। अगर इफ द मोबाइल नंबर डजंट मैच विद योर एंटर ऑन द फर्स्ट पेज, स्टार्ट अगेन, दे विल सेंड ओटीपी अगेन। वो दोबारा से आपको ओटीपी सेंड करेंगे, फिर आप उसको एक बार मैच आउट करके दे सकते हैं। आफ्टर लॉग इन वी नीड टू पे द एप्लीकेशन फीस आइदर फॉर द नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से जब बहुत लोग पे कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो पेमेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि डेबिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो इतनी लिमिट होती नहीं है, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप उसका पेमेंट मंडे या ट्यूसडे में कभी भी कर सकते हैं उसका पेमेंट। उसके लिए आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो उतनी बढ़ा दे कि जिससे आपको का वो जो फॉर्म है तो बहुत ईजिली जमा हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होने की ज़रूरत, मतलब उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म पे। दैट फॉर्म इस कर्नाटका काउंसलिंग का फॉर्म है, जो कि आज क्लियर कर डेट्स आ गई हैं। 16 मार्च से फॉर्म स्टार्ट था, यानी कि कल से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है भरना। 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट था और 20 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक का फॉर्म है। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स और जो वैकेंसीज और फीसेस डिटेल्स हैं वो 20 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद आ जाएंगी। ऑफलाइन वेरिफिकेशन 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक है। उसके लिए सीरियल नंबर की मेरिट लिस्ट इशू होगी, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जा सकते हैं। और जो ऑप्शन एंट्री जो रहेगा वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, वो 25 तारीख तक से 19 तारीख तक की चॉइस फिलिंग की डेट्स रहेगी, जिसको आप बहुत ईजिली देख के फॉलो कर सकते हैं। और पब्लिकेशन ऑफ मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट जो होगा वो 30 तारीख को दिखाई देगा। और आप प्रोविजनल चेंजेस कर सकते हैं मॉक अलॉटमेंट के बाद, जो कि आप कर सकते हैं 30 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच। और पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑन जो अलॉटमेंट है वो 2 अप्रैल से स्टार्टेड है, और वो 2 अप्रैल को आएगा, वो भी शाम को 4 बजे के बाद आएगा। उसके बाद जो चॉइसेस है कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 की, वो एक ऑप्शन आएगा। उसमें क्या है कि
अगर आप कैंडिडेट 1 पे करेंगे तो यू हैव टू पे दैट फुल अमाउंट ऑफ द फीस। कैंडिडेट 2 पे करेंगे तो आप फीस देकर उसको अपग्रेड करेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा। वो 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कर सकते हैं। और सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ एडमिशन ऑर्डर चॉइस 1 कैंडिडेट्स ओनली। जो कैंडिडेट्स अपग्रेड कर रहेंगे अपने चॉइसेस को, उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका काउंसलिंग में जाके जमा कराने होंगे। उसके बाद ही वो राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज राउंड 2 के लिए अपग्रेड नहीं करेंगे और उनका उस राउंड से एग्जिट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक सुझाव दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जिससे ब्लॉकिंग के होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे और चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। उन्होंने इस बार अपने उसमें ये भी कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उन्होंने बॉन्ड के लिए ये स्ट्रिक्टनेस की है, लेकिन वो बॉन्ड बेसिकली होता नहीं है। वो कहीं ना कहीं उस बॉन्ड को मान के चलें कि वो बॉन्ड कहीं ना कहीं एग्जेप्टेड हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए 200 रुपये के स्टैम्प पे एक बॉन्ड का सर्टिफिकेट देना है। उन्होंने एक स्टडी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया है, जिसको आपको एक बनवाना है और उसमें सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल के उसमें साइन लग ऑलरेडी करवाने हैं, तो ही जाके वो वैलिड होगा। तो वो भी आपको करवाने की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है। और राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट्स जो है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक अंडरटेकिंग भी वहाँ पर सबमिट करनी है, जो कि एनेक्स्चर 1H है। एनेक्स्चर 18 को पढ़ लें, वो भी आपको तैयार करके ले जाना है। और जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एनेक्स्चर 17 है, वो आपको रेडी करवाना है। परफॉर्मा ऑफ द स्टडी सर्टिफिकेट है, जो कि एनेक्स्चर 11 में है, जिसमें सर्टिफाई होगा कि आप ABCD एग्जाम्पल सन एंड डॉटर ऑफ वहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद वो भी बाकायदा स्टैम्प पे लगेगा और काउंटर साइन आपके खुद के काउंटर साइन होंगे और आपका नाम और नंबर उस पर लिखा जाएगा। एक 20 रुपये के एफिडेविट का भी एक 20 रुपीज़ का एफिडेविट भी है, जो कि एनेक्स्चर नंबर 7 है। वो भी आपको रेडी करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। आई विल सजेस्ट टू जितने भी एनेक्स्चर्स हैं जो कि आपको सूट करते हैं, जो मैंने आपको बताया बॉन्ड का, वो 200 रुपये का कि बॉन्ड पेपर पे वो बनेगा, उसको आप ले जाएं, ज़रूर बना के ले जाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल की तारीख में अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप कहीं दूर से जाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं चीज़ें। इन सबको आप ज़रूर देखें और करें। लगभग फॉर्म स्टार्टेड है, काउंसलिंग्स लगभग चल रही है। गुजरात तो क्लोज स्टेट है, गुजरात ओपन स्टेट नहीं है। मुझे आज लगभग कई सारे कॉल्स आई थी कल पूरे डे में कि सर नहीं गुजरात ओपन स्टेट है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं क्या। मेरे फ्रेंड ने आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म तो लेगा ही, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं लेगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना था वहाँ पे और वो भी कराना था आज शाम तक। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं अप्रूव नहीं हुआ है और बेसिकली वो ऐसा नहीं है। और मध्य प्रदेश का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, एक ही बार उसका फॉर्म आएगा, बार बार नहीं आएगा। इसीलिए जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए, वो अपना बैकअप बनाने के लिए, अपने चांसेस को क्रिएट करने के लिए आप उसको कर सकते हैं। एक बात और है, एक नॉर्मल सी एडवाइस उन सभी कैंडिडेट और पेरेंट्स के लिए जिनका बजट नहीं है लेकिन जो एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फॉर्म्स भरें, कोशिश करें, काउंसलिंग करें, ट्राई करें। ज़बरदस्ती अपने आप को एनलार्ज ना करें, ज़बरदस्ती अपने आप को खींचे नहीं। आप काउंसलिंग प्रॉपर ढंग से करें, कोशिश करें कि आपको सीट्स मिल जाएं। बहुत सारे स्टेट में चांसेस बने रहते हैं, लाइक यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, तेलंगाना, आंध्रा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। कर्नाटका का फॉर्म मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी कैंडिडेट से जिनका 3000 से लेकर ऊपर तक के एंड तक का रैंक है, वो एक बार फॉर्म भरें, क्योंकि सिनेरियो काफ़ी चेंज रहता है कर्नाटका का। और जो काफ़ी बैक हो जो काफ़ी पीछे हैं रैंक होल्डर्स, लेकिन उनके पास फीस का काफ़ी अच्छा बजट है एंड दे कैन अफोर्ड ए वेरी गुड फीस, जो काफ़ी अच्छी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर उसको भरें और इंस्टीट्यूशनल कोटा से डायरेक्टली फीसेस ले लें, बात के सिनेरियो की चीज़ें ना करें। काउंसलिंग करना आपका काम है, सीट मिले नहीं मिले वो एक अलग पार्ट है, लेकिन काउंसलिंग प्रॉपर करें, फॉर्म आराम से भरें। कुछ जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिनेरियो है फॉर्म का, वो ज़रूर देखें। आप उसको देखते हो, प्रॉपर उन चीज़ों को आप प्रॉपर करें और उसको भी आप देख सकते हैं। एक बात और है कर्नाटका के फॉर्म में, जो कि है कि एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। वो आप ऑनलाइन वहाँ पे दिया हुआ है ब्रोचर में, उसको देख लीजिए। ब्रोचर उनका रिलीज हो गया है, उन्होंने क्लियर कर अपने ब्रोचर में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि आप किस क्लास में आते हैं,
कौन सी कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं। रिजर्वेशन उन्होंने अपने स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया है, जो कहीं ना कहीं वहाँ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आउटसाइडर्स पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काउंसलिंग बहुत मैटर करेगी। एक बात और है, जो कैंडिडेट जिन्हें कन्फ्यूजन है, राउंड 1 में अगर आपने एक बार ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लिया तो राउंड 2 में दोबारा डीम नहीं सेलेक्ट कर सकते। बहुत सिंपल है, एक बार अगर आपने ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लिया है तो आप डीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक बात है, इसका भी आपको कहीं ना कहीं मैंडेट रख के चलना होगा अपने दिमाग में। अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो आप क्या करेंगे, इससे पहले ही आपको तैयार होकर आप चलें, जिससे आपको आने वाले वक्त में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। फॉर्म भरते हुए अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, इनिशियल ज़रूर देखें। अगर किसी के मदर फादर नेम में दिक्कत आ रही है, वो एफिडेविट सबमिट कर सकता है, उससे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उसको भी आप कंडक्ट करके कहीं ना कहीं देख सकते हैं। एक बात और है, कई बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को नहीं बता रहा है, गलत बता रहा है। आप परेशान ना हो, एमसीसी को आप मेल करें, उनसे एक बार बात कर लीजिए, नहीं तो कई बार सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से भी ऐसा होता है। एक बात और है, कल ही फॉर्म खुला है, लगभग कैंडिडेट कल से ही ट्राई आउट कर रहे हैं। थोड़ा आराम से कीजिए, काफ़ी लंबा टाइम है, आप काफ़ी टाइम दे के करें तो आराम से हो जाएगा। ना हड़बड़ाने या परेशान होने वाली बात नहीं है। बेसिकली सर्वर है, सॉफ्टवेयर टेस्ट मतलब सॉफ्टवेयर ही है वो, तो कई बार ज़्यादा लोड होने से स्लो हो जाता है सर्वर, दिक्कत कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आप लोग को और हमें करना पड़ता है। तो इस बात का भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखें और उसको देखते हुए ही आप काउंसलिंग को आगे निर्धारित करें। एक बात और है कि लोन लेके ज़बरदस्ती अपना आपको स्ट्रेच करके परेशान होके करें, वो नहीं है। ब्रांच चूज करने से एक्सपोजर ज़रूर देखें, कैरियर आउट ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि सस्ती फीस के चक्कर में आपने कॉलेज ले लिया लेकिन ज़िंदगी भर आप उसके लिए परेशान रहें और इरिटेट रहें। ऐसी गलती भी आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बजट बना लीजिए, ये लूँगा, ये ब्रांच लेनी है, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होगा ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर, लक फॉर द नेक्स्ट ईयर। कोशिश कीजिए कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है। आज मैंने सस्ता सोच के ब्रांच ले ली और कल की तारीख में एक्सपोजर में मुझे दिक्कत हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत का सबक मेरे लिए या किसी और के लिए या सभी के लिए बन सकता है। इस चीज़ को भी ज़रूर देख लें आप लोग, और बहुत माइन्यूटली देखते हुए चीज़ों की चॉइसेस भरें आप। बेसिकली बहुत क्वेश्चन है सर, तो मैं तो कैसे भी भरूं, जो मिलना हो तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी टेरिटोरियल देखें, खासकर वो कैंडिडेट्स जो 5,000 से 8,000 9,000 के बीच हैं, वो पूरा इंडिया भरें, हर कॉलेज को ट्राई करें, क्या पता वो हो जाएगा। और बॉन्ड को उतना ज़्यादा मैंडेट देने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड मैंडेट उतने नहीं होते हैं, डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पे। बहुत मैक्सिमम बहुत लूज बॉन्ड्स है, स्ट्रिक्ट बॉन्ड बहुत कम जगह हैं। वो डिपेंड आपकी नेचर पे भी और आपकी फैकल्टी एटमॉस्फेयर पे भी करता है कि कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो बॉन्ड को देखते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, गलत है। और अगर आपको डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में जानना है तो यू सिंपली गो टू द एनी हॉस्पिटल। आप किसी से पूछिए मत, हॉस्पिटल जाइए, डिपार्टमेंट में जाके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए, यू विल गेट ए प्रॉपर रिव्यू अकॉर्डिंग टू दैट कि वो है क्या। ऐसे ही रैंडमली नहीं कि रैंडमली कुछ भी आया, लोगों से पूछ लिया, किसी ने कह दिया अच्छा है, किसी ने कह दिया खराब है। हर ब्रांच के बारे में 20-25 नए नए ओपिनियंस हैं। उनका एक्सपोजर देखें, 5 साल बाद क्या रहेगा, 3 साल बाद क्या एक्सपोजर रहेगा। आज जो चीज़ है कल वो चीज़, लाइक जैसे रेडियोथेरेपी हुआ करती थी, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लेकिन अब बहुत क्रेजियस ब्रांच हो गई है, काफ़ी ऊपर के रैंक तक जाने लगी है, मतलब काफ़ी ऊपर कैंडिडेट्स ले लेते हैं इसको। इम्यूनोहेमेटोलॉजी है, काफ़ी सैचुरेटेड ब्रांच हो गई है। चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो समझे, थोड़ा सा ग्रॉस पे जाएं। रूट ब्रांचेस जो हैं वो रूट ब्रांचेस हैं ही हैं, बहुत कुछ आ गया है। एक पल्मनरी है, टीबी चेस्ट मेडिसिन है, काफ़ी अच्छा स्कोप है उस ब्रांच का। एज चेस्ट फिजिशियन आप कहलाते हैं, जिसमें आप आगे चल के डीएम भी कर सकते हैं, मतलब एंड ब्रांच कहलाती है, वो भी देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं सो मैनी, आप उनको एक्सप्लोर करें, चीज़ों को जानें, लोगों के बारे में जानें, ब्रांचेस के बारे में जानना है तो हॉस्पिटल्स में जाएँ, डिपार्टमेंट्स में मिलें, उनके रेसिडेंट डॉक्टर्स, वहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हो गए हैं, वहाँ के जो एचओडीज हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं, उनसे मिलें। वो आपको प्रॉपर चीज़ें बताएंगे और समझाएंगे कि क्या चीज़ें रियल में होती हैं और कैसे कैसे आपको देखनी है और करनी है। तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, तो हमसे कांटेक्ट करें। वी विल हेल्प यू आउट इन द चॉइस फिलिंग, हाउ टू डू दैट काउंसलिंग, कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द काउंसलिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ एडमिशन एंड ऑल। And our number is 9690796426. Our contact number is 9690796426. और मेल ID is careerexpert.co.in. कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए हुए हैं। यू कॉल मी ऑन 9690796426. माइट बी वी विल बी ऑन 2021 एट इंदौर। तो जो वहाँ से मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
एंड डू द काउंसलिंग वेरी वेल एंड प्रॉपर एक सीक्वेंस में आप करें चीज़ों को। बहुत कहने के बहुत ज़रूरी है चीज़ों को रखना। चॉइस फिलिंग 19 से शुरू होगी तो आराम से करें, धीरे धीरे करें, ऐसा नहीं कि एकदम आप उसको जाके। रीज़न क्या है कि जितना क्राउड बढ़ेगा उतना सर्वर लो होगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद आप कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लास्ट आवर में कीजिए, पहले ही कीजिए। और मैंने लगभग अपने कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग भेज दी है, जो कुछ रह गए हैं वी विल सेंड यू आफ्टर फ्यू डेज। वी आर वेटिंग बेसिकली फॉर द सीट मैट्रिक, लेकिन वी गॉट द लिंक कि कहाँ से सीट मैट्रिक मिलेगी, हमने देखी है कुछ चीज़ें। तो जैसे ही होता है वी विल इन्फॉर्म यू द थिंग्स एंड डू योर काउंसलिंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रोसीजर एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, कि आपको राउंड 1 में आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं अभी सॉल्व हो जाएं और आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाएँ। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं नहीं, बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, और उनसे कांटेक्ट करें, वो आपकी मदद करेंगे। दे चार्ज, वो चार्ज ज़रूर करेंगे लेकिन वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। उनसे समझे, चीज़ों को जाने पहचाने, और एक किसी की गाइडेंस में करो। चीज़ आसान है करने में, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन गाइडेंस रहे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मिलती रहे तो बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं काउंसलिंग के लिए। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड। नंबर 9690796426। ये कुछ चीज़ें मैंने काउंसलिंग की बताई, इनको ध्यान दें और ज़रूर करें, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। इफ़ यू वांट टू अवेल आवर पेड सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन माई नंबर 9690796426। सो बाय, टेक केयर। सीट मैट्रिक्स आते ही उसके एनालिसिस के साथ हम जरूर मिलेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि इसका कितना फर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क पड़ सकता है पूरी काउंसलिंग पे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।